ओके, दूसरा पार्ट में हम लोग देखा था, पहला पार्ट में यहाँ तक मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर तक बता दिए थे ऊपर से कि क्या ISS में क्या क्या चीज़ मेंशन किया होता है। तो हमने सारा चीज़ डिस्क्राइब किया पार्ट 1 में। अभी पार्ट 2 में आगे बताएंगे बॉडी और हाउसिंग और एक्सेसरीज़ में क्या क्या चीज़ सब मेंशन किया होता है और इसके आगे क्या क्या है ISS में। इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकल शीट। ओके, यहाँ तक क्या है, मटेरियल वेल्डेड, इसका मालूम नहीं है। बर्स्ट प्रेशर मालूम है। बर्स्ट प्रेशर मतलब ये मैक्स प्रेशर हो गया, मैक्सिमम यानी कि डायफ्राम का, स्पेशली फॉर डायफ्राम। मतलब डायफ्राम से इससे ज़्यादा अगर प्रेशर जाएगा तो डायफ्राम को इफेक्ट करेगा, वो डैमेज कर सकता है, डैमेज कर देगा। तो मैक्सिमम बर्स्ट प्रेशर भी मेंशन होता है। और उसका प्रोसेस कनेक्शन साइज एंड टाइप, मतलब ये लाइन जो है 3 इंच का है। ओके। और जो इसका जो फ्लांच है, जो फ्लांच है उसका डाया फ्लांच टाइप है, यानी कैपिलरी टाइप है। वो जो लगा हुआ है वो उस लाइन का साइज जो है 3 इंच है। 3 इंच और उसका जो डाया है फ्लांच का वो 300 mm में उसको मेयर करते हैं। तो उसको 300 RF फ्लांच का रेटिंग दिया हुआ है। ओके। उसके आगे मीट नेक हमारे ये मालूम नहीं क्या है। ये 36 नंबर। दिस वन स्टैंडर्ड। ओके, फॉर द बॉडी पार्ट। ओके। अभी नीचे आ जाएंगे हाउसिंग में इनक्लोजर टाइप IP66 बहुत सुना, ये है होता क्या है? IP66 इज़ द प्रोटेक्टिव। चालू। ओके, दिस वन ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी जेबी है या कोई भी डिवाइस है तो उसका कितना प्रोटेक्शन है, मतलब वेदर से। कभी बारिश हो गया, कभी आंधी तूफान आ गया तो डस्ट वगैरह जाने का चांस। कभी मान लो कि कुछ ऐसा क्या बोलते हैं उसको, फॉग वगैरह होने पे जो ये होता है ना, ओके, मतलब मॉइस्चराइज जो होता है, इस मॉइस्चराइज से मतलब टोटल मिला के ये है कि हाँ ये वेदर प्रूफ है। ओके, वेदर प्रूफ है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे डस्ट का हो, चाहे कुछ भी हो। ये जो रेटिंग यूज़ करते हैं, ये जितना इंक्रीज होगा इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन उसका बढ़ता जाएगा, और डिक्रीज होगा तो उसका प्रोटेक्शन कम होता जाएगा। ओके। इसी प्रोटेक्शन का रेटिंग को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सीलेंट रिक्वायरमेंट किया है कहीं पे। हाँ, सीलेंट का होगा। अभी हम लोग देखा था कहीं पे लिखा हुआ था। हाँ, ये 11 नंबर पे है ना, क्रोसिव कंपाउंड। उसी IP66 का रेटिंग को मेंटेन करने के लिए कंपाउंड रिक्वायरमेंट डाला। अगर कंपाउंड नहीं रहेगा तो वो फिर उसमें तो फ्लेमेबल गैस जाएगा या फ्लेम वगैरह का चांस रहेगा। ओके। और ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मतलब ग्लैंड। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। M20 का ये ग्लैंड होता है जी। M20 मतलब हाफ इंच। 20 mm। हाँ, और 20 mm उसका इंटू 2 नोज, मतलब 2 ग्लैंड 20 mm का यूज़ किया जा रहा है। यूज़ कर सकते हैं। अब किया जा रहा है। ओके। 2 इसलिए भी लगाते हैं, 2 इसलिए दिया है कि अगर हमारा एक थ्रेड ख़राब हो जाएगा तो दूसरा थ्रेड हम लोग यूज़ कर सकता है। माउंटिंग मतलब इंस्टॉलेशन की बात करता है। 2 इंच का पाइप का सपोर्ट पे ये माउंटिंग किया हुआ है, लगाया गया है। ओके। और अब एक्सेसरीज़ में आ गया। एक्सेसरीज़ में इंडिकेटर है, नॉन रिमोट इंटीग्रल है जी। और इंडिकेटर स्केल है जो अपना FT का जी जो इनपुट रेंज होता है जी, वो इनपुट 0 to 100 है, in/2 है। हाँ, in/2 में है जी। लेकिन ये जो है ना, ये आउटपुट वैल्यू है जो हम लोग को DCS पे शो करेगा। जैसे FT का आप लोगों को ये मालूम होगा कि FT का इनपुट रेंज अलग होता है और आउटपुट अलग होता है। तो इनपुट हमारा 0 to 100 in/2 यहाँ पे लिखा हुआ है सेट रेंज, और आउटपुट यहाँ दिखा रहा है कि मीन्स 100%, सॉरी 100 in/2 इक्वल टू 410 US गैलन पर मिनट। ओके। आगे लिखा हुआ इंडिकेटर मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर। मीन्स इस टेम्परेचर तक एम्बिएंट टेम्परेचर इतना -14 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड तक। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग फ़ारेनहाइट में तो -40 से 140 फ़ारेनहाइट। विदाउट सनसेट। अगर सनसेट लगा दे तो इसको और ज़्यादा इसको 80 70 तक हम लोग चेक कर सकता है।
स्पेसिफिक ट्रांसमीटर फीचर नॉट इसका नॉट है मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है, स्पेशल नहीं है। वॉल मैनिफोल्ड टाइप उसका नहीं है, नहीं नॉन दिया है। है। ओके, क्योंकि ये है ना कैपलरी है, हाँ, तो कैपलरी। कैपलरी में डायरेक्ट कैपलरी होता है। अब दूसरा पेज में दिया है, सिम से पहले टैग नंबर दे दिया है, ये भी फुल टैग है, प्लान टैग है। हाँ, प्लान टैग है। और मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज मिनिमम 9 वोल्ट होता है और मैक्सिमम 9 वोल्ट है और मैक्सिमम 32 वोल्ट तक होता है। बट ये श्योर नहीं है, 9 वोल्ट ये मिनिमम है। ओके, तो सभी डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, वो मैन्युफैक्चरर पे। तो इसका मिनिमम वोल्टेज 9 वोल्ट है। जैसे इंस्ट्रूमेंट को सुनते हैं कि 24 वोल्ट डीसी पावर चाहिए, सप्लाई होना चाहिए ऑन होने के लिए, लेकिन ये मिनिमम अगर 9 वोल्ट भी रहेगा तो ये ऑपरेट ऑन हो जाएगा, काम करेगा। हाँ, काम करेगा। क्वेश्चन से करंट ड्रॉ एक 15 मिलियन मालूम नहीं क्या है। पोलैरिटी सेंसिटिव टर्मिनल, ये सेंसिटिव नहीं है। अगर आप कभी टर्मिनेशन के टाइम में पावर ऑन भी है, उस टाइम में आप गलती से कभी पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव लगा दें, नेगेटिव स्वैप हो जाता है ना, तो उस टाइम पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा डिवाइस को। आप फिर से सही कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यानी हमारा इंस्ट्रूमेंट सेफ रहेगा, सही है। ये जो LAS कैपेबल है, मीन्स ये भी एक प्रोटेक्शन सिस्टम है सॉफ्टवेयर का। ये प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसमें ये यस है, यस नो, तो ये यस मतलब ये है, ये यानी प्रोटेक्शन है, इसका प्रोटेक्शन है। ऐसे कभी भी होता है ना, बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करप्ट हो जाना या ऑटोमेटिक डैमेज हो गया, एरर आ गया, तो ये इसमें प्रोटेक्शन है, ये डैमेज नहीं करेगा। LAS फंक्शन जो है ये बेसिक और मास्टर है, ये एक फंक्शनैलिटी है सिर्फ डिवाइस का। तो बेसिक और लिंक मास्टर का ये है सिस्टम। अभी मैक्सिमम टाइम में वाल्व में जो कंट्रोल वाल्व होता है उन सब में लिंक मास्टर का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा सफिशिएंट है, मतलब वो स्मूथ वर्क होता है। और बेसिक है, ये थोड़ा ओल्ड है, बट अभी भी प्लांट में वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाँ, ये DD फाइल है कि ये डिवाइस कौन से DD फाइल, ये सॉफ्टवेयर का DD फाइल है। DD4 एंड DD5 ये सॉफ्टवेयर का, मीन्स ये सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज हो गया। जो ये सब इसका दिखाएगा, रेटिंग, नोड एड्रेस, और नोड एड्रेस हमेशा FF टाइप में ही होता है। हाँ, FF में इसमें नहीं होता, डिजिटल सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल में नहीं होता है, हार्ड टाइप में नहीं होता है। ये FF है, फील्ड बस जो है वो डिजिटल सिग्नल है। तो डिजिटल सिग्नल को ना, डिजिटल सिग्नल सेगमेंट के लिए हम लोग सिर्फ सिंगल पेयर यूज़ करते हैं, लेकिन सेगमेंट से मेरा 8, 10, 12 लूप भी आ सकता है। इसलिए इसको मतलब सबका अलग अलग स्पेशल एक ये यूनिक नंबर हम लोग डालते हैं, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, ये हम लोग नहीं डालते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे जब FF डाउनलोड होता है, FF डाउनलोड होता है उस समय में हम लोग एक नंबर, हर डिवाइस का एक नंबर ये करते हैं, उसको यानी कि असाइन करते हैं। हाँ, तो उसके लिए इम्प्लीमेंट होगा एक नंबर, उसी के अकॉर्डिंग हाँ ट्रेस करते हैं। ये इसका है FD इतना का। हाँ, ओके। अब इसके आगे तो ये कुछ नहीं है, सब सॉफ्टवेयर। तीसरा सीट में आ गए हम लोग। तीसरा सीट में क्या है? एडिशनल डाटा है, कुछ एडिशनल प्रोसेस डाटा। फ्लूइड फेस मीन्स किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, स्टीम के लिए, वो जो भी हो। तो अभी ये जो FT यूज हो रहा है 2052, ये लिक्विड के लिए यूज हो रहा है। और ये फ्लो जो है USGPM मिनिमम, नॉर्मल एंड मैक्स, यानी कि मिनिमम 98, नॉर्मल 326 एंड मैक्सिमम 407 फ्लो रेट। हाँ, ये फ्लो, ऑपरेटिंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड PSI, वो भी सेम ये भी सेम ऐसी दिया है। डिज़ाइन प्रेशर और टेम्परेचर है। डिज़ाइन प्रेशर का बताइए, डिज़ाइन प्रेशर क्या है? डिज़ाइन प्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशली इसके लिए लीक टेस्ट के टाइम पे। लीक टेस्ट के लिए हम लोग को डिज़ाइन प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। तो उस टाइम में हम लोग वो भी ISS में ही मेंशन कर दिया। हाँ, वो भी ISS में मेंशन किया हुआ है, ताकि इसमें कैलकुलेशन में इजी हो। ओके, वो लिक्विड इसके लिए लीक टेस्ट के लिए हम लोग को डिज़ाइन प्रेशर इंटू 1.1 यस प्रेशर अप्लाई करके चेक करना होता है कि हाँ ट्यूब को कि सही है या नहीं है, लीकेज तो नहीं। बस क्या आ गया? उसके बाद में लिक्विड वेपर प्रेशर PSI जी
16.3। ओके, बस कुछ होगा मैक्सिमम डीपी अलाउड। ओके, ये सब ऐसा ही एडिशनल दे ही दिया, एडिशनल प्रोसेस डाटा, इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन एडिशनली दे दिया। अगर आपको ज़रूरत है तो इधर चेक कर सकता है मैक्सिमम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं इसमें। ओके, फिर हम लोग एक ISS कंप्लीट किया। हमारे बख्तियार भाई हैं दोनों हमारे सीनियर है, हमको हेल्प किए ये पूरा ISS बताने में कि ISS में क्या क्या डाटा होता है इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड, और पूरा एक एक चीज़ छोटा छोटा चीज़ को बारीकी से हम लोग कवर किया। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।